नमो नारायण। महाअवतार बाबा जी आज भी जीवित हैं और हम सभी के लिए पूर्ण रूप से एक रहस्य बने हुए हैं और हजारों वर्षों से जिंदा हैं। महाअवतार बाबा जी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबा जी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबा जी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाअवतार बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। उसके बाद प्रसिद्ध संत लाहड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा जी पर आधारित थी। लाहड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की आत्मकथा 1946 में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी इसका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उनका एक बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। जो कि हम देखते हैं, उनका एक चित्र है, वो योगानंद जी ने ही बनवाया था। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक पुस्तक भी लिखी है जिनका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त MAA रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। लाहड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर जोर से बाबा श्री कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुछीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुछीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने दर्शन भी दिए हैं।
परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे थे। धुने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारा, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा जी ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाले तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा देने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देख वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर ऊपर आए। शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा जी ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। क्या सच में बाबा जी हजारों वर्षों से जीवित हैं? एम गोविंदन के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईस्वी को श्रीलंका में जन्मे थे। यह जानकारी योगी AAS रमैया और VT नीलकंठन को 1953 में बाबा जी नागराज ने ही दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के पैरांगीपेट्टी में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के घुर्नी गांव में हुआ था। योग में पारंगत पिता गौर मोहन लाहिड़ी जमींदार थे। माँ मुक्तेश्वरी शिव भक्त थी। काशी में उनकी शिक्षा हुई। विवाह के बाद नौकरी की। 23 साल की उम्र में उन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा में पब्लिक वर्क्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली। 23 सितंबर 1868 को इनका तबादला हेड क्लर्क के पद पर रानीखेत अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामाचरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनका नाम पुकारा। श्यामाचरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर दिखाई पड़े। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामाचरण को द्रोणागिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी गई। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। श्यामाचरण लाहिड़ी ने 1864 में काशी के गढ़ेश्वर में मकान खरीद लिया। फिर वही स्थान क्रिया योगियों की तीर्थस्थली बन गई। योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ही चुना था। कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा के गुरु भी लाहिड़ी बाबा ही थे। लाहिड़ी बाबा से संबंधित पुस्तक पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को लाहिड़ी जी के सुपुत्र सत्यचरण लाहिड़ी ने अपने दादाजी की हस्तलिखित डायरियों के आधार पर डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय से बंगला भाषा में लिखवाया था। बंगला से मूल अनुवाद छविनाथ मिश्र ने किया था।